योर टर्न। मेरा नाम है सैरिश जमाल और मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए आज एक बहुत एक्सक्लूसिव सी न्यूज़। जैसे कि बीते कई दिनों से सरकार की जो नई योजना है अग्निवीर योजना, वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रही थी। सो उसी योजना को लेकर के सरकार ने एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू किया है। सो आइए जानते हैं कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। इस वक्त हैं हम सरकारी रिज़ल्ट की ऑफिशियल साइट पे और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नई पोस्ट ऐड की गई है। नेम ऑफ पोस्ट है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ वायु रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। ये अग्निपथ वायु रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म्स रिलीज़ किए गए हैं, जो कि रिलीज़ किए गए हैं 24 जून सुबह 9:09 पे। और क्या कुछ इसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं वो पढ़ते हैं यहाँ पर। इसमें कहा गया है दैट इंडियन एयरफोर्स हैज़ रिलीज द डिटेल नोटिफिकेशन फॉर द अग्निवीर रिक्रूटमेंट अंडर अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो ये एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसमें कहा गया है कि एनी यूथ हुज एज इज़ बिटवीन 18 to 23 ईयर्स एंड कम फ्रॉम एनी स्टेट और सिटी इन इंडिया कैन अप्लाई इन दिस इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022। यानी इसमें जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, 18 से 23 वर्ष के बीच में जो है वो अप्लाई करने वाले की आयु होनी चाहिए है। और साथ ही साथ वो भारत के किसी भी राज्य से या किसी भी शहर से बिलोंग कर सकता है, उसकी कोई भी यहाँ पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड फॉर मोर डिटेल्स रीड द फुल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ओनली आफ्टर दैट। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जान लेते हैं। जैसे कि इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 24/6/2022 और आप अप्लाई कर सकते हैं 5 जुलाई 2022 तक। एग्ज़ाम होगा आपका 24 जुलाई 2022 को और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगी आपकी 1 दिसंबर 2022 को और इनरोलमेंट लिस्ट जारी होगी आपकी 11 दिसंबर 2022 को। इसके साथ साथ इसमें एनरोलमेंट फ़ीस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जो भी एप्लीकेंट्स जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए फॉर्म होगा 250 रुपये का। साथ ही साथ एससी और एसटी वालों के लिए भी फॉर्म रहेगा 250 रुपये का। और आप एग्ज़ाम फ़ीस का भुगतान जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एज को लेकर के कुछ बातें कही गई हैं कि मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 17.5 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 23 साल। ठीक है। इसके बाद कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर जो है वो अभी पोस्ट की संख्या नहीं बताई गई है कि टोटल कितनी संख्या में ये पोस्ट हैं, वो जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 10+2 इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। तो आपने 12th का रखा होना चाहिए है मैथ्स, फिज़िक्स और इंग्लिश के साथ, जिसमें आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स आपने स्कोर किए हों और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए हैं। या फिर आपने एक 3 इयर्स डिप्लोमा का रखा हो इंजीनियरिंग में किसी भी ब्रांच से, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसमें भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए हैं। और साथ ही साथ आपका इंग्लिश में एक डिप्लोमा होना चाहिए है जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए हैं। या फिर आपने कर रखा हो एक 2 इयर्स का वोकेशन कोर्स जिसमें आपके नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट हों फिज़िक्स और मैथ्स किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। साथ ही साथ आपके ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए हैं और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने ही होने चाहिए हैं। फिर इसके बाद अगर आप साइंस के अलावा किसी और स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपका होना चाहिए है 12th क्लास मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए हैं। या फिर होना चाहिए है आपका 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद मिनिमम 50% एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। यानी आप देख रहे हैं कि हर जगह इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने ही होने चाहिए हैं। और इसके साथ साथ आपकी मिनिमम हाइट, कम से कम हाइट होनी चाहिए आपकी 152.5 सेंटीमीटर और आपका चेस्ट एक्सपेंशन रहना चाहिए है 5 सेंटीमीटर। ये रही कुछ डिटेल्स और इन डिटेल्स के साथ जो है वो आप रिजर्वेशन स्कीम भी पढ़ सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और ये रही आपकी इसमें मंथली पैकेज और इन हैंड सैलरी की कुछ डिटेल्स। और फिर उसके बाद 4 साल के बाद, जैसे कि आप लोग जानते हैं अग्निवीर योजना में आपको 4 साल के बाद जो है वो सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी।
तो उसमें आपका क्या कुछ रहेगा, तो 4 साल के बाद जो है वो आपको 11.71 लाख एज सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा और एक स्किल गेन सर्टिफिकेट दिया जाएगा एंड अप टू 25% विल बी एनरोल्ड इन दी रेगुलर कैडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो मतलब टोटल लोगों में से 25% लोगों को जो है वो परमानेंट भी किया जाएगा। सो ये कुछ डिटेल्स हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे इट्स योर टर्न के टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो बने रहिए इट्स योर टर्न के साथ।